हेलो। हाय मेरे प्यारे भाई लोग। तो आज हम लोग क्लास 12th का मैथ चैप्टर 5.2 जो कि 5.1 में पहला दिया है जो कि लिमिट आप लोगों को मैं एक अलग से वीडियो बना के जो कि सारे सवाल हल करके आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी यही पढ़ेंगे हम लोग कि चैप्टर 5.2 परिचय यानी इंट्रोडक्शन। 5.2 का मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब उसके बारे में समझ लेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है आपका 5वां चैप्टर का नाम है सांतत्व तथा अवकलनीयता। तो आइए इसके हम लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया है। तो देखिएगा जो कि कैलकुलस जो कि रूल एक फॉलो करता है जिसका नाम है आइलेट। जिसका क्या नाम है? आइलेट। देखिए आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जिसको आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल। जो कि इसका हम लोग अवकलन पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे 5.3 में। ठीक, उसके बाद ये दिया है कि जो कि लॉग और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हम लोग पढ़ेंगे 5.4 में। इस हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे किसको? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय, यानी कि बीजगणितीय और त्रिकोणमितीय हम लोग ये इनका अवकलन करना सीखेंगे हम लोग। चलिए आइए तो हम लोग इसके परिचय के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिएगा पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा, पहले तो हमको समझना है कि अवकलज किसको कहते हैं, डेरिवेटिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर उसके बाद हमको समझना है कि अवकलन किसको कहते हैं यानी डिफरेंशिएबिलिटी किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें चेन रूल यानी श्रृंखला नियम। चलिए आइए तो पहले समझते हैं हम लोग अवकलज हम लोग किसको बोलते हैं। देखिएगा कोई एक फलन दिया है जिसका ये क्या है? ग्राफ है। फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू दिया है एफ एक्स। ठीक, तो हम लोग अवकलज किसको बोलते हैं? अवकलज यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अवकलज यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेरिवेटिव। देखिए अवकलज हम लोग किसको बोलते हैं? लिख रहे हैं इसकी हम परिभाषा कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, जिसको हम लोग लिखेंगे dy/dx। तो जो कि हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलज। यानी अवकलज है क्या कि कोई फलन है यहाँ पे हम लोगों का y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस फलन y किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर। यानी कोई फलन दिया है, यदि उसका हम लोग अवकलन करें तो अवकलज क्या होता है? अवकलज डेरिवेटिव। यानी उसकी परिभाषा क्या है कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, यानी y के परिवर्तन की दर यानी x के सापेक्ष, जिसको सापेक्ष बोलता है, जिसके सापेक्ष उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। यानी फलन हमारा क्या है? y। तो d/dx, लेकिन किस फलन का कर रहे हैं अवकलन? तो y फलन का, यानी dy/dx। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अवकलज। चलिए आइए अब समझते हैं हम लोग थोड़ा एक और बात। कोई यहाँ पे x अक्ष है, उस पे बिंदु दिया है C1, यानी ये कोई क्या है? कोई बिंदु है x इक्वल टू C1, x अक्ष पे कोई बिंदु है। इससे अगर एक हम स्पर्श रेखा डालें, इस पे एक टका डाला जाए स्पर्श रेखा जो इस बिंदु को टच करता हुआ जाए, तो देखिएगा
डी वाई अपान डी एक्स एक्स इक्वल टू C1। तो इसका मतलब ये है क्या, यह है क्या कि रेखा यानी x यानी हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू C1 पर x इक्वल टू C1 पर रेखा की प्रवणता, रेखा की क्या लिखेंगे, प्रवणता। यानी देखिए यह कोई क्या है, एक फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका डी वाई अपान डी एक्स किसी बिंदु, किसी एक विशेष बिंदु पे, निश्चित बिंदु पे x इक्वल टू C1 पर, यानी इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू C1 पर रेखा की क्या है, प्रवणता है, इसका मतलब दिया हुआ है। ठीक, तब हम लोग अवकलज समझ गए कि क्या होता है कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर यानी डी वाई अपान डी एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलज। ठीक, अब सुनिएगा, देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवकलन किसको बोलते हैं, अवकलन, अवकलन। ठीक, तो यानी अवकलज 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 डी वाई अपान अवकलन किसको बोलते हैं, तो अवकलज डी वाई अपान डी एक्स के निकालने के प्रोसेस, चाहे विधि, निकालने की विधि को अवकलन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक, देखिएगा अवकलन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। लिखा कि अवकलन किसको बोलते हैं, अवकलज डी वाई अपान डी एक्स के निकालने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन, अवकलन बोलते हैं। अवकलज क्या है कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर यानी डी वाई अपान डी एक्स, अवकलन कहते किसके हैं, यानी अवकलज डी वाई अपान डी एक्स के निकालने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन कहते हैं। चलिए, अवकलज हम लोग समझ लिए, अवकलन समझ लिए। इसके बाद हम लोग यानी बीजगणितीय और त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ हम लोगों को अवकलन के फार्मूले दिए गए हैं, उनके फार्मूलों को हम एक बार लिखेंगे, फिर हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे। आइए, चलिए आइएगा, देखिएगा, यानी हम लोग बीजगणितीय तथा त्रिकोणमितीय बीजगणितीय तथा त्रिकोणमितीय फलनों के लिए यानी कि बीजगणितीय तथा त्रिकोणमितीय फलनों के लिए अवकलन का सूत्र, अवकलन का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, सूत्र के बारे में। देखिएगा, सुनिएगा, एक पहला फार्मूला यानी डी अपान डी एक्स, यानी कभी भी हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स। यदि आपको दिया हो x की पावर n, x की घात का दिया हो n, ये क्या है, n क्या है, एक घात है, तो इसका होता है अवकलन का फार्मूला कि n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी एक घात का होगा आगे आएगा और इसमें से एक घात क्या होगा, कम हो जाएगा x पे, यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक, अब देखिएगा, d अपान डी एक्स किसी नियत मान, किसी नियतांक का यदि आप अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन होता है 0। किसी आप यदि नियत मान का अवकलन करेंगे तो क्या आता है, 0। चलिए ठीक, ये तो हम लोग बीजगणितीय में हम लोग समझ गए।
अब थोड़ा त्रिकोणमिति का हम लोग अवकलन फार्मूला लिखें इधर। तो देखिएगा डी एक्स यानी साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अवकलन यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक, उसके बाद डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद डी एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी एक्स, उसके बाद हम लोग कॉट एक्स का अवकलन, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कॉट का अवकलन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, उसके बाद और सुनिएगा, यदि डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन क्या होगा कि सेक एक्स इंटू का होता है टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर से डी एक्स यदि कॉसेक एक्स का अवकलन, कॉसेक एक्स का अवकलन का फार्मूला क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू होता है कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, और ही सुनिएगा इधर एक ठो, अगर डी एक्स u प्लस भी अगर हो, दो फलन यदि प्लस में हो, धनात्मक संख्या में हो, तो यानी कि पहला का अवकलन डी एक्स, पहला वाले का डी एक्स प्लस दूसरा का डी भी अपान क्या होगा डी एक्स, दूसरा का डी भी अपान डी एक्स। फिर डी एक्स अगर माइनस में दिया u माइनस भी, तो इसका अवकलन क्या होगा डी एक्स माइनस डी भी अपान क्या होगा डी एक्स, यानी अलग अलग सेपरेट कर देंगे, अलग अलग। ठीक, उसके बाद सुनिएगा, अगर डी एक्स अगर दो फलन यदि बीजगणितीय दो फलन चाहे त्रिकोणमितीय दो फलन यदि गुणनफल के रूप में रहे, तो उनका अवकलन का फार्मूला क्या होता है, यानी अवकलन का फार्मूला होता है कि, और ये एगो बात समझ लीजिएगा, यानी यू डैश क्या लगा दे, यू डैश, यानी कि कोई अगर फलन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यदि कोई फलन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो या तो हम लोग y ये एफ एक्स के बराबर है, तो यानी डी वाई अपान डी एक्स लिखें अवकलन, चाहे हम लोग एफ डैश का लिखें एक्स लिखें, डैश में भी लिखते हैं इस तरह से, या चाहे फिर वाई डैश लिखे, चाहे क्या लिखें y1, ये सब क्या है अवकलन के सिंबल है। यानी कोई फलन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो यानी लिखते हैं हम लोग डी वाई अपान डी एक्स, या चाहे एफ डैश एक्स, चाहे वाई डैश, या चाहे क्या बोलते हैं y1, इस तरह से होता है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे दो फलनों का यदि गुणनफल में हो तो उनका अवकलन क्या होता है कि पहला का डैश, डैश का मतलब है कि पहला का अवकलन हो रहा है। ठीक, दूसरा हम लोग वैसे ही उतार देंगे प्लस, यानी पहला वैसे रहेगा, फिर दूसरा का क्या होगा अवकलन, यानी एक बार पहला का अवकलन तो दूसरा छोड़ते हैं, फिर पहला को छोड़ते हैं तो दूसरा का अवकलन। ठीक, एक बार डी अपान डी एक्स अगर दो फलन यदि कोई क्या हो डिवाइड में दिया हो, भाग में दिया हो, तो उनका अवकलन का फार्मूला क्या होगा, पहले तो नीचे वाला का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, नीचे वाला जो हर में दिया उसका स्क्वायर, फिर वैसे ही ये वाला होगा चिन्ह बदल जाएगा, यानी u डैश भी माइनस u भी डैश। ठीक, यानी हर का स्क्वायर, फिर क्या होगा पहला का अवकलन दूसरा छोड़ देंगे, माइनस पहला को छोड़ दिया जाएगा दूसरा का अवकलन। तो ये इस तरह से हम लोगों का बीजगणितीय तथा त्रिकोणमितीय फलनों के लिए ये सब क्या है अवकलन के सूत्र है। यानी पहला क्या है डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर n है, तो इसका क्या अवकलन होता है कि पहले पावर आगे आता है, फिर उसमें से एक क्या होता है घट जाता है, यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। डी अपान डी एक्स यानी कोई नियत मान है, जैसे 2 हुआ 5 हुआ, तो उसका अवकलन क्या होता है 0। डी अपान डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स,
d/dx cos x। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अवकलन में यह होता है कि अगर कोई फलन c जो स्टार्ट होता है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। यदि कोई फलन c से स्टार्ट है तो उसका हमेशा अवकलन में क्या आता है, माइनस। देखिए यहाँ पर d/dx cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। d/dx tan x sec स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे c फिर से आ गया, तो c जहाँ पे चालू होता है अवकलन के फार्मूले में, उसमें क्या आता है, माइनस। तो देखिए d/dx cot x का अवकलन क्या था, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक, ये सब ऐसे sec x का sec x इंटू tan x। देखिए फिर यहाँ भी अगर माइनस आया है, माइनस यानी c से चालू है अवकलन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस cos x इंटू कॉट एक्स। दो फलन अगर प्लस में हो, त्रिकोणमितीय हो चाहे बीजगणितीय फलन, तो उनको हम लोग अलग अलग कर देते हैं अवकलन। माइनस में हो तो अलग अलग। गुणा का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दो फलन यदि गुणनफल में u इंटू v के रूप में, तो पहला का अवकलन दूसरा को छोड़ देंगे, और प्लस पहला को छोड़ देंगे दूसरा का अवकलन। यदि दो फलन यदि भाग में हो, तो आप पहले तो हर का क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर। पहला का अवकलन दूसरा छोड़ते हैं, माइनस पहला को छोड़ते हैं दूसरा का अवकलन। इस तरह से अवकलन का क्या हुआ, यह एक फार्मूला हुआ। चलिए तो इन पे कुछ हम लोग बेसिक अवकलन करते हैं, उसके बाद हम लोग उदाहरणों को हल किया जाएगा। चलिए तो आइएगा, जो भी हम लोग अवकलन के फार्मूले पढ़े हैं उन पे ये हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे। चलिए आइएगा, यहाँ पे पहला देखिएगा, दिया है हम लोगों का y इक्वल टू एक्स की पावर 100, जो कि इसका हम लोग क्या करना है, अवकलन करना है। यानी सब में क्या निकालना है आपको, dy/dx, यानी सबका क्या निकालना है, dy/dx हम लोग को निकालना है। ठीक, चलिए तो ये पहला सवाल दिया हमका, देखिएगा इसको हम लोग हल करेंगे। यानी लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हम लोग लिख रहे हैं एक बार, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। यानी सापेक्ष का मतलब होता है कि d/dx, किसका अवकलन इधर, तो y का है, तो यानी लिखेंगे dy/dx। ठीक, इधर हम लोग d/dx इधर भी लगा दीजिएगा, x की पावर कितना, 100। ठीक, अब देखिएगा dy/dx तो हो ही गया, इसका अवकलन हम लोग निकालना था, ये dy/dx। इधर का हम लोग हल करें। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि d/dx अगर x की पावर n रहे, x की पावर क्या हो, n, तो क्या होता है, घात एक आगे आता है और इस पे से एक क्या होता है, कम, यानी n इंटू एक्स की पावर n-1। ये इस फार्मूले पे जो कि होगा, यानी घात कितना है, 100, तो 100 कहाँ आएगा, आगे, इस पे एक क्या होगा, 100 में से एक क्या होगा, घट जाएगा, यानी 100 x की पावर कितना होगा, 100 में से घटेगा तो 99। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, पहला का अवकलन हमारा हो गया। चलिए आइएगा, अब हम लोग दूसरा का अवकलन करते हैं। देखिएगा y इक्वल टू 100 x की पावर 100 प्लस 9x। ठीक, इसका देखिएगा हम लोग, ये हम नहीं लिखेंगे बार बार, तो देखिए क्या होगा, dy/dx। तो देखिएगा यहाँ पे इसका हम लोग अवकलन कर रहे हैं, तो ये तो नियत संख्या क्या होता है, आगे चलाएगा इसे। ठीक, अब x की पावर n का भी फार्मूला हम लगाएं, तो पावर कहाँ होता है, आगे चलाएगा, x पे क्या होगा, 100 में से क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, प्लस ये वाला कहाँ आएगा, 9 आगे, 9 आगे, x की पावर कितना है, 1 है, इस पे x की घात कितना है, 1। ठीक, x की घात 1 है, तो 1 कहाँ आएगा, आगे, और x पे क्या होगा, एक में से क्या होगा, 1 घट जाएगा। ठीक, x में से 1 क्या होगा, घट जाएगा, यानी पावर आगे 1, x पे कितना घात है, 1, तो 1 आगे आया और 1 में से 1 घट जाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसका दोनों का गुणा कितना होगा, 10,000। x की घात कितना होगा यहाँ पे, 99, 100 में से 1 घटेगा, प्लस अब देखिएगा 9 गुणे 9 एकम 9 हो गया। ठीक, x पे 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, यानी x पे 0 घात कितना होता है, यानी 10,000 x की पावर 99, और प्लस किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1, तो यानी कितना आएगा, 9। तो यानी 10,000 x की पावर 99 प्लस कितना होगा, 9। ये हुआ इस तरह से अवकलन। चलिए एक और हम लोग करते हैं, तीसरा दिया है, तीसरा हम लोग का y बराबर
एक्स की पावर 17 प्लस 2 साइन एक्स। तो यानी इसका अवकलन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे देखिए दो ठो दिया है, दो ठो u प्लस भी के रूप में, तो यानी अलग अलग दोनों का क्या करेंगे अवकलन। तो इसका अवकलन क्या होगा, पावर कहाँ आएगा आगे और इस पे क्या होगा घट जाएगा, यानी 17 माइनस कितना 1, ठीक, प्लस अंक कहाँ होता है आगे चला आता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक। तो 17 एक्स की पावर 17 में से घटेगा तो कितना होगा 16 प्लस 2 कॉस कितना होगा एक्स। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, यह तीसरा भी क्या हुआ हल हो गया अवकलन, ठीक। चलिए इतना आप लोग उतार लीजिएगा अवकलन। तो अभी हम आप लोग को बतलाए हैं कि अगर डी अपॉन डी एक्स यू इंटू भी में है, दोनों किस में है गुणा के रूप में, तो क्या होता है पहला का अवकलन, डैश का मतलब पहला का अवकलन, दूसरा को वैसे ही रख देते हैं, प्लस पहला को वैसे रखते हैं, दूसरा का अवकलन छोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही रूल लगाएंगे, तो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अवकलन का होगा जी, ये u है ये क्या है v है, तो पहला का अवकलन यानी x का अवकलन कितना होगा, यानी x का अवकलन होता है 1, क्या होता है अवकलन, x का अवकलन होता है 1, यानी कि इस पे घात कितना है 1, 1 आ गया, इस पे घात 1 में से 1 का होगा घट जाएगा, ठीक। दूसरा को ऐसे ही उतार दिया जाएगा, प्लस फिर क्या होता है कि यानी पहला आप छोड़ दीजिए x, 10x दूसरा का अवकलन, v डैश का मतलब दूसरा का क्या है अवकलन, तो 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, ठीक। आप देखिएगा 1 गुणे x की घात कितना होगा 0, x की घात 1 में से 1 जाएगा तो 0, 10x प्लस x सेक स्क्वायर x, ठीक। x पे 0 घात का मान 1 मतलब ये सब 1 है, तो यानी क्या होगा 10x प्लस एक्स सेक स्क्वायर क्या होगा x, यही क्या हो गया अवकलन, ठीक। उसके बाद एक और बचा है, हम लोग उसको कर लें हल। देखिएगा पांचवा दिया है y बराबर x अपान कॉस x, ये क्या है भाग वाला है, कौन सा फार्मूला लगेगा वहाँ पे डिवाइड वाला भाग वाला। देखिए जैसे क्या था d अपान डी एक्स, u अपान अगर क्या दिया है v, तो क्या होता था तो कि हर वाले का स्क्वायर, पहला का अवकलन दूसरा छोड़ दीजिए माइनस पहला को छोड़ दीजिए दूसरा का अवकलन, यही रूल वहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए डी वाई अपान, यहाँ पे लाइन खींचिए, डी वाई अपान डी एक्स, यानी हर का क्या होगा स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। आपका यू डैश यानी पहला का अवकलन, तो एक्स का अवकलन कितना होता है, अब हम लोग तो धीरे धीरे आ जाना चाहिए। एक्स का अवकलन यहाँ पे क्या है ये 1 हो गया है, तो यानी एक्स का अवकलन 1 और कॉस एक्स ऐसे ही लिख दिया जाएगा, यू डैश भी यानी पहला का अवकलन दूसरा रख देंगे माइनस, फिर क्या है पहला को छोड़ देंगे और कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, फार्मूला में लिखवा है कॉस, कॉस जो सी से चालू होते हैं फार्मूले में क्या होते हैं माइनस देते हैं, यानी कॉस साइन में तो क्या होगा माइनस साइन, 1 का गुणा कॉस एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स साइन एक्स, अब बटे का होगा कॉस स्क्वायर एक्स, यही क्या हो जाएगा अवकलन। इस तरह से यहाँ पे हम लोग बेसिक अवकलन हम लोग सीखे फार्मूले के द्वारा।